हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं कि पिछले क्लास में फ्री वेक्टर्स देखा, और अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला वेक्टर जो होता है वो होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, तो जिनका डायरेक्शन या तो पैरेलल हो और या तो कोइंसिडेंट हो, उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। सो वेक्टर्स whose direction are either parallel और कोइंसिडेंट, तो आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो उसको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो जैसे अगर वेक्टर्स ए बार, द वेक्टर्स ए बार एंड एम ए बार आर कोलिनियर, हम लोग उसे कोलिनियर कहेंगे। और अगर जैसे अगर दो वेक्टर्स हमें दिया गया है, इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, देन होगा क्या कि बी बार जो है सम एम टाइम्स ए बार होगा। लाइक एम जो है स्केलर होगा, एम इज अ स्केलर। इसका मतलब क्या है कि कोलिनियर वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स जो है एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स उनका डायरेक्शन पैरेलल होता है। हो सकता है कोलिनियर वेक्टर्स कोइंसिडेंट भी हो, मतलब उनकी शुरुआत भी एक जगह से हो सकती है। तो एक एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से कोलिनियर है, इसका मतलब कि जो उसका स्केलर टाइम्स चल रहा है, लाइक ए बार इज इक्वल टू बी बार। अगर ए बार और बी बार कोलिनियर है तो मैं कह सकता हूँ बी बार कैन बी टू ए बार। दो टाइम चल रहा है, बी बार कैन बी हाफ ए बार, बी बार कैन बी माइनस ए बार। अगर मैं बोला तो भी तो क्या होगा कि डायरेक्शन जो है पैरेलल, आई मीन जाएंगे एक ही साइड में, डायरेक्ट उनका चलेंगे पैरेलली, बट डायरेक्शन अलग हो सकता है। कोइंसिडेंट नहीं भी हो सकते हैं। मैं तो ये हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है जनरली कोलिनियस वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है। और अगर जैसे दो वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर एम ए बार इज इक्वल टू एन बी बार होता है, इफ एम ए बार इक्वल टू एन बी बार होता है, तो ये बताता है, देन इट फॉलोज दैट ए बार इज पैरेलल टू बी बार, और लेंथ ऑफ द बी बार एंड लेंथ ऑफ बी बार इज इक्वल टू एम अपॉन एन। उसका जो वेक्टर उसका लेंथ जो होता है वो एम अपॉन एन। अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि पैरेलल भी ना हो और कोइंसिडेंट भी ना हो। द वेक्टर्स विच आर नॉन, आई मीन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हम लोग पॉइंट दे सकते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। सो द वेक्टर्स whose direction which have yeah which have direction neither parallel nor coincident, so are called non-collinear vectors, are called non-collinear vectors। उनको नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। उसके बाद आता है कोप्लेनार वेक्टर्स।
कोप्लेनार वेक्टर्स। सो तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स, थ्री और मोर वेक्टर्स, थ्री और मोर वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, जो कि सेम प्लेन में लाई करें, और और आर पैरेलल, और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, आर कॉल्ड कोप्लेनार। उन्हें हम कोप्लेनार कहते हैं। दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनार होते हैं, अगर दो वेक्टर्स को हमेशा कंपेयर किया जाए तो वो हमेशा कोप्लेनार होना ही होना है उनको। दो वेक्टर कभी भी दो अगर देखा जाए तो अलग प्लेन में नहीं जा सकते हैं। तीन की बात आए तो हो सकता है दो के बाद तीसरा हो सकता है जाके कोप्लेनार ना हो, मतलब वो एक प्लेन में ना बैठे, बट दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनार होंगे। इसके बाद आता है नॉन कोप्लेनार। नॉन कोप्लेनार, सिमिलरली तीन या तीन वेक्टर जो कि सेम प्लेन में ना लाई करें उसे हम नॉन कोप्लेनार कह सकते हैं। या फिर जो है उनका, और जो है कि प्लेन अगर प्लेन में रहने के मीन प्लेन पैरेलल भी नहीं है तो वो नॉन कोप्लेनार हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली में ये कह सकते हैं द वेक्टर्स विच आर नॉट प्लेन कोप्लेनार आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनार्स। द वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आर नॉट कोप्लेनार आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनार। उन्हें हम लोग नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स कहेंगे, नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है। तो अगली क्लास में जो है हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, उसके बाद ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पॉलीगॉन एडिशन भी होता है, और फिर डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर के इक्वेशन क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, सॉल्व किया जाता है, आगे पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, और कुछ उसके एग्जांपल से रिलेटेड मैं दिखा दूंगा ताकि हमें ये समझ में आए कि वेक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है कि डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूलाज आएंगे इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला आएंगे जो कि क्लास 10th में हम लोग क्या करते हैं, लाइन क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन में हम सीखते हैं। और भी धीरे धीरे चीजें हमारे सामने आती जाएंगी। तो एक एक क्लास में जो है हर धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे बेसिक्स हैं जो कि क्लास 11 12th में लगते ही लगते हैं। और एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर स्ट्रेट लाइन इन स्पेस जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद प्लेन का भी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। अगर ये वेक्टर्स का चैप्टर अगर प्रॉब्लम है तो आगे के दो चैप्टर्स जो है प्रॉब्लमेटिक ही होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे क्लासेस में देखते हैं।